हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल है। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, जिसका नाम क्या है, डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। उसका कौन सा टॉपिक? कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। इस टॉपिक को हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 भी देखा एंड आज बारी है पार्ट 3 की। ये जो टॉपिक है कंटिन्यूएशन में चल रहा है, आपको पूरी ही वीडियो सीक्वेंस में देखनी है, ठीक है। वो वीडियो समझ में आए तो वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करते चलना है एंड देन फिर इस टॉपिक पर आना है, ठीक है। मतलब टॉपिक कंटिन्यूएशन में चल रहा है, पार्ट्स में डिवाइड करके, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, लेंथी है, तो पार्ट्स में डिवाइड करके मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम सॉल्व करेंगे फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 77 एंड 78 पर देके रखे हुए हैं, ठीक है। आगे समझ में चलिए। सबसे पहले तो क्या देके रखा है, सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइजेस ऑफ द शूज दे वियर। जो सुश्री संध्या है, उसने क्या किया, उसने अपने स्टूडेंट से पूछा, क्या पूछा, साइजेस ऑफ द शूज दे वियर, मतलब किन किन साइजेस के वो शूज पहनते हैं, उनके साइज क्या है, जो भी वो शूज पहनते हैं उनके साइज क्या है, वो पूछ रही हैं, ठीक है। शी नोटिस द डाटा ऑन द बोर्ड, तो उसने ये डाटा बनाया, ये नोटिस किया, इस डाटा को नोटिस किया, ठीक है। आ गया समझ में? तो क्या दिखा, जो भी स्टूडेंट से पूछा होगा, पहले स्टूडेंट ने बोला कि मैं 4 साइज का शूज पहनता हूँ, दूसरे ने बोला 5, तीसरे ने बोला 3, देन 4, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 4, 5, 6, 4, 3, 5, 6, 4, 6, 4, 5, 7, 5, 6, 4, 5। मतलब ये सब शूज का लिखा हुआ है कि कौन कौन सा स्टूडेंट, मतलब कौन कौन से नंबर के, कौन कौन से साइज के शूज पहनता है, ठीक है। ये क्या है, ये डाटा है। ये क्या देके रखा है, समझ लो, ये डाटा देके रखा है, ठीक है। आ गया समझ में? फिर उसके बाद शी देन अरेंज द शू साइजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। फिर उसने क्या किया, इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, मतलब जो भी शू साइजेस थे स्टूडेंट्स के, उसको असेंडिंग ऑर्डर में उसने अरेंज कर दिया, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऐसे आए नंबर्स, ठीक है। आ गया समझ में? सबसे पहले तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो हमें ये जो देके रखा हुआ है ना, उसके बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस देके रखे हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। इतना समझ में आया ये क्या चीज़ देके रखी है, शू साइजेस देके रखे हैं, जिसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अब बोला जा रहा है हेल्प हर टू फिगर आउट द फॉलोइंग, हमें उसकी हेल्प करनी है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आया समझ में? वीडियो अगर अच्छी लग रही है, सबसे पहले वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देके रखा है, द लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास इज। लार्जेस्ट शू साइज क्या है क्लास में? तो सबसे बड़ा नंबर हमें दिख रहा है 7, तो इसका मतलब क्या है, लार्जेस्ट शू साइज क्या है, 7 ही है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7, ठीक है। फिर उसके बाद बोला जा रहा है द स्मॉलेस्ट शू साइज इन द क्लास, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें दिख रहा है 3, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लिख देंगे 3, मतलब 3 सबसे स्मॉलेस्ट शू साइज है, ठीक है। देन उसके बाद देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज 5। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो साइज 5 पहनते हैं, शू साइज पूछा जा रहा है। तो शू साइज की बात करें, यहाँ पर 5 दे के रखा है, तो कितने स्टूडेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मतलब 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 5 नंबर के शूज पहनते हैं, ठीक है, जिनका शू साइज क्या है, 5 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 10, ठीक है। इतना आया समझ में? फिर क्या देके रखा है, देयर आर डैश स्टूडेंट्स हु वेयर शू साइज लार्जर देन 4, मतलब बोला जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो कि 4 जो शू साइज है उससे भी लार्जर नंबर पहनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 4 के बाद
5 आता है, 6 आता है, देन 7 आता है। तो 5 का तो हमने देख लिया कि 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 5 नंबर का शू पहनते हैं। देन उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15 मतलब 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 4 नंबर का जो शू साइज है उससे ज़्यादा नंबर का शू साइज पहनते हैं, ठीक है, शू पहनते हैं। आया समझ में? जैसे कि 5 तक तो हमने देख लिया था कि जो नंबर 5 है, जो शू नंबर 5 है वो पहनते हैं 10 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंट्स पहनते हैं? 10 स्टूडेंट्स। फिर हमने देखा जो 6 है, 6 शू नंबर है वो पहनते हैं 1, 2, 3, 4 स्टूडेंट्स। फिर 7 नंबर का शू सिर्फ एक ही स्टूडेंट पहनता है। तो इसका मतलब क्या है? 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5, 5 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 15। मतलब 15 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि 4 नंबर से ज़्यादा उनका क्या है? शू साइज है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे there are 15 students who wear shoe size larger than 4। ठीक है, इतना आ गया समझ में? आया है तो जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन सेकंड, हाउ डिड अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेल्प टू आंसर दीज क्वेश्चंस। पूछा जा रहा है कि जब हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया इस डाटा को तो कैसे क्वेश्चंस को आंसर करने में उसने हेल्प करा हमें। तो हमें क्या पता चला? जैसे ही हमने अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में तो हमें स्मॉलेस्ट शू भी पता चल रहा है, लार्जेस्ट शू साइज का भी पता चल रहा है, एंड उनके बीच में जो भी शू साइजेस हैं उनका भी पता चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आफ्टर अरेंजिंग the data in ascending order, it becomes easier to analyze largest shoe size, smallest shoe size, and the shoe sizes between them, ठीक है। अरेंज करने पे मतलब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने पे हमें पता क्या चल रहा है? लार्जेस्ट शू साइज भी पता चल रहा है, स्मॉलेस्ट शू साइज भी पता चल रहा है, उनके बीच में जितने भी शू साइजेस हैं उसके बारे में भी पता चल रहा है ना। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करते चलना है, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन थर्ड क्या है? आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा। क्या हम डाटा को और दूसरे तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस वी कैन अरेंज the data in descending order also। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, तब भी परफेक्टली हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? तो आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन 4, राइट द नेम्स ऑफ अ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू। मतलब हमें क्या करना है?
हमें ट्रीज के नेम लिखने हैं जो कि हमारे आसपास हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। When you observe a tree on the way from your home to school, मतलब जब हम अपने घर से स्कूल तक जाते हैं तो जो भी ट्रीज हमें देखने को मिलते हैं उन्हें हमें ऑब्जर्व करना है। और while walking from one place to another place, या फिर एक जगह से जब हम दूसरी जगह जाते हैं तो बीच में रास्ते में कौन कौन से ट्रीज आते हैं उनके हमें नेम लिखने हैं। रिकॉर्ड द डाटा एंड फिल इन द फॉलोइंग टेबल, हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है डाटा को एंड टेबल में फिल करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे देके रखा है ट्री एंड यहाँ पर देके रखा है नंबर ऑफ ट्रीज। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो पीपल के पेड़ हमें कितने देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे ट्रीज नेम लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नीम लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मैंगो, ठीक है। देन उसके बाद क्या लिख दें हम, कोकोनट ट्री लिख देते हैं, ठीक है। आ गया समझ में। तो अगर नंबर ऑफ ट्रीज की बात करें, नंबर ऑफ ट्रीज की बात करें तो पीपल के पेड़ हमें 5 देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। नीम के पेड़ हमें 10 देखने को मिल रहे हैं, मैंगो के पेड़ हमें 15 देखने को मिल रहे हैं एंड कोकोनट के पेड़ हमें 5 देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। ये हमने नॉर्मली क्या करा, डाटा लिख दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट यही आए। मैं अगर एक प्लेस से दूसरी प्लेस जा रही हूँ तो शायद मुझे कोई और पेड़ देखने को मिले और नंबर ऑफ ट्रीज भी अलग हो, मतलब ज़रूरी नहीं कि 5 ही पीपल के पेड़ देखने को मिले, हो सकता है 10 मिल जाए, है ना। आप कहीं से कहीं जा रहे हो तो वो आपके लिए अलग होगा, सबके लिए अलग अलग डाटा क्रिएट होगा, ठीक है। आ गया समझ में। तो ये एक तरीके से एक्टिविटी दे के रखी है जिसका एग्जैक्ट आंसर हमें नहीं पता है। या हमसे बोला जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह जाओगे तो क्या क्या कौन कौन से ट्रीज और कितने नंबर ऑफ ट्रीज देखने को मिलेंगे, तो उसका हमें फिल करना है। तो वो हमने कर दिया, ठीक है। आ गया समझ में। आया है तो जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, चलिए। देन उसके बाद अब हमें क्वेश्चंस देके रखे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर। तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने क्या देखा था, हमने यहाँ पे मैंगो लिखा था, मैंगो के लिए 15, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मैंगो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में हमने देखा था कि पीपल के लिए भी हमने 5 लिखा था एंड लास्ट में कोकोनट के लिए भी 5 लिखा था, तो दोनों के ही हम यहाँ पर नाम लिख देंगे, पीपल एंड कोकोनट, ठीक है। देन उसके बाद were there any 2 trees found in the same numbers। क्या सेम नंबर्स वाले कोई ट्री दिख रहे हैं, तो पीपल के लिए भी 5 लिखा था हमने एंड कोकोनट के लिए भी लिखा था, तो दोनों ही क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फिर से पीपल एंड कोकोनट, मतलब दोनों के ही नंबर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। मतलब एक जगह से जब हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो 5 हमें पीपल के पेड़ दिख रहे हैं, 5 कोकोनट के पेड़ दिख रहे हैं, ठीक है। इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन फिफ्थ क्या है, टेक अ ब्लैंक पीस ऑफ पेपर एंड पेस्ट एनी स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। हमें क्या करना है, एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर लेना है एंड उस पर क्या पेस्ट करना है, स्मॉल न्यूज आइटम फ्रॉम अ न्यूज़पेपर। मतलब न्यूज़पेपर में से कोई भी स्मॉल न्यूज आइटम उठा लो या न्यूज आर्टिकल उठा लो, ठीक है, उसे हमें पेस्ट करना है इस ब्लैंक पेपर पे, ठीक है। ईच स्टूडेंट में यूज अ डिफरेंट आर्टिकल, हर एक स्टूडेंट अलग अलग आर्टिकल को यूज कर सकता है, ठीक है। नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो। अब हमें क्या करना है, ये टेबल हमें प्रिपेयर करना है, ठीक है। काउंट द नंबर ऑफ ईच ऑफ द लेटर CEIR एंड X। हमें क्या करना है, ये जो लेटर्स देके रखे हैं ना, CEIR और X, तो हमें इन लेटर्स को काउंट करना है। जो भी आर्टिकल हमने पेस्ट किया होगा, सपोज 5 लाइंस का हमने आर्टिकल पेस्ट किया है, तो उसमें कितने लेटर्स C के आ रहे हैं, कितने लेटर्स E के आ रहे हैं, कितने लेटर्स I के आ रहे हैं, कितने लेटर्स R के आ रहे हैं एंड कितने लेटर्स X के आ रहे हैं, वो हमें बताना है, ठीक है, इन द वर्ड्स ऑफ द न्यूज़ आर्टिकल, ठीक है। एंड फिल इन द टेबल, एंड फिर उसके बाद हमें टेबल को क्या करना है, फिल करना है, ठीक है। तो क्या देके रखा है, लेटर, नंबर ऑफ टाइम्स फाउंड इन द न्यूज़ आइटम, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टाइम्स कौन से लेटर, मतलब कौन सा लेटर है, कितने नंबर ऑफ टाइम्स उस न्यूज़ आर्टिकल में आया है, वो यहाँ पे देके रखा हुआ है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं C की,
तो सबका आर्टिकल अलग अलग होगा, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आर्टिकल उन्होंने उठाया होगा, ज़रूरी नहीं है सेम आर्टिकल उठाए, ठीक है। मैं अगर कोई आर्टिकल उठा के पेस्ट कर रही हूँ तो ज़रूरी नहीं है वो आपके साथ मैच करेगा, ठीक है। आगे समझ में। तो अगर हम सी की बात करते हैं तो सी हमें देखने को मिल रहा है, सी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे 20 टाइम्स, ठीक है। ई की बात कर रही हूँ तो वो मुझे देखने को मिल रहा है 18 टाइम्स। आई की बात कर रही हूँ वो मुझे 15 टाइम्स देखने को मिल रहा है। आर की बात कर रही हूँ तो 10 टाइम्स। एक्स की बात कर रही हूँ तो 5 टाइम्स, ठीक है। एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस, कोई और लेटर भी ले सकते हो, जैसे कि जेड ले लिया तो वो मुझे 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है, ठीक है। इतना आ गया, समझ में आया है तो आप इसे फटाफट से सबसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देके रखे हैं, हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स तो हमने क्या देखा था, सी को देखा था, जिसे हमने 20 टाइम्स देखा है, ठीक है। सी के आगे हमने 20 लिखा था, सी के नीचे, मतलब सी जो लेटर है वो 20 टाइम्स उस आर्टिकल में आया है। द लेटर फाउंड द लीस्ट, लीस्ट हमने क्या देखा, एक्स, लीस्ट हमने क्या देखा, एक्स, ठीक है। लिस्ट द 5, आप ये सोच रहे होंगे कि Z को तो हमने 2 टाइम देखा, वो सबसे लीस्ट है, वो सबसे लीस्ट है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जो लेटर्स देके रखे हैं उनमें से सबसे लीस्ट तो हमें X ही दिखा है, तो हमने X लिख दिया, ठीक है। X का क्योंकि मैंने लिखा हुआ था 5 टाइम्स ही देखने को मिला है। आया समझ में? लिस्ट द 5 लेटर्स CEIRX इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट्स, फिर हमें क्या करना है, जो भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे ना लिस्ट को, हमें कंपेयर करना है अपने क्लासमेट्स से, ठीक है। आगे समझ में? असेंडिंग ऑर्डर का मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, हमने एग्जाम्पल में भी देखा था, क्वेश्चन में, मतलब इससे प्रीवियस में हमने देखा था कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सी हमें 20 टाइम्स दिख रहा है तो सी को हम 20 टाइम्स लिख देंगे, ठीक है, ऐसे हम अरेंज करते हैं। फिर उसके बाद सी के बाद आता है ई, ई हमें 15 टाइम्स दिखा है, सॉरी 18 टाइम्स दिखा है, तो ई हम 18 टाइम्स लिख देंगे। तो ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमें क्लासमेट से मैच करना है। इज योर ऑर्डर द सेम और नियरली द सेम एज देयर, क्या आपका ऑर्डर सेम आएगा क्या उनके ऑर्डर से, मतलब जो उन्होंने अरेंज किया और जो आपने अरेंज किया है क्या वो लगभग सेम आएगा क्या, ये पूछा जा रहा है हमसे। ऑलमोस्ट एवरी वन इज लाइकली टू गेट द ऑर्डर XCRIE, क्या बोला जा रहा है कि ऑलमोस्ट सभी का जो ऑर्डर होगा ना वो कैसा होगा, XCRIE, अगर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। किसकी बात हो रही है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो सबका ऑलमोस्ट जो ऑर्डर है ना वो कुछ ऐसा आएगा, ये हमसे बोला जा रहा है। क्या मतलब है कि X सबसे लीस्ट टाइम आएगा, उसके बाद C, उसके बाद R, उसके बाद I, उसके बाद E, ठीक है। आप कोई भी आर्टिकल उठाएंगे ना आप ऐसा एनालाइज कर पाएंगे कि X तो सबसे कम बार आता है, फिर उसके बाद C, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद I एंड देन उसके बाद E। E जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम आता है, ठीक है, इसलिए E सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। मतलब इन्होंने कैसे अरेंज करा हुआ है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। Why do you think is the case, पूछा जा रहा है कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो, तो हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम देख पाते हैं कि जो E, I ये सब जो वर्ड्स हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम आते हैं, ठीक है। किसी भी वर्ड में ये जो लेटर्स हैं वो ज़्यादा टाइम आते हैं और X, C ये कम टाइम आते हैं, क्योंकि ये हम एनालाइज कर चुके हैं, ठीक है। राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए आपने क्या प्रोसेस फॉलो करी वो हमें लिखना है। हमने टेबल बनाया, फिर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, फिर हमने मैच किया क्लासमेट से, है ना, यही सब ऑर्डर हम फॉलो कर रहे थे, तो वो आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। आगे समझ में? एक तरीके से आपके लिए एक्टिविटी है, इसको इतना जोर देकर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो बोला गया है वैसा आप कर सकते हो, आपको समझ में आएगा कौन सी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। डिस्कस विद योर फ्रेंड द प्रोसेस दे फॉलोड, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है कि उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो करी। मे बी आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में करा होगा, है ना, ये भी हो सकता है, या फिर उन्होंने टैली मार्क बना के करा होगा, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो उन्होंने क्या प्रोसेस फॉलो करी है वो हमें पूछना है अपने क्लासमेट से, ठीक है। इफ़ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो, क्या बोला जा रहा है कि अभी हमने एक न्यूज़ आइटम उठाई, उसके हिसाब से हमने ये
सॉल्व किया है। लेकिन अगर हम कोई दूसरा न्यूज़ आइटम उठाते हैं तो उसमें कौन सी प्रोसेस फॉलो करने वाले हैं वो हमसे पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, एक तरीके से आपके लिए एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दे के रखे हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। कोई दूसरा न्यूज़ आइटम उठाओगे, ज़रूरी नहीं है आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, हो सकता है आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपके लिए एक एक्टिविटी है। तो आपको क्या करना है, घर जाके इसे परफॉर्म करना है, ठीक है। आ गया समझ में? तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।